स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी निमी एमसीक्यू पार्ट 10 आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के अगर पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वेल्डर ट्रेड थ्योरी की। साथ में उसके आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस व इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ हमेशा इस चैनल पे मिलती रहें। एंड साथ में ऐसी सभी अपडेट व वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। यहाँ पे 226 नंबर क्वेश्चन से आपका ये स्टार्ट होगा एंड 236 नंबर क्वेश्चन तक में आपका आज ये पार्ट 10 कंप्लीट होगा। इसमें पूरे 25 क्वेश्चन नहीं रहने वाले सभी पार्ट की तरह। इसके बाद आपका जो सेकेंड सेम का पीडीएफ है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका सीरियल नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा आप सभी का। आने वाले नेक्स्ट 10 पार्ट में आपका पूरा वेल्डर थ्योरी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में सभी पार्ट की तरह यहाँ पे भी एक बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही सही कमेंट करेंगे। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, What the name of salt weld made prior to the welding to hold the plates in perfect alignment? प्लेटों को सही संरेखण में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किए गए साल्ट वेल्ड मतलब एक छोटे बेल्ट का नाम क्या है? बीड वेल्ड, टैक वेल्ड, स्ट्रिंग वेल्ड, बीड या स्ट्रॉन्ग वेल्ड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर उसे हम लोग कहते हैं टैक वेल्ड या टाँका लगाना कहते हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह वेल्डिंग करेंगे, चाहे वो जिस तरह का जॉइंट हो, जैसे यहाँ करना है आपको, तो आप अगर डायरेक्ट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आप उसको अलाइनमेंट सही ना कर पाएँ, ये थोड़ा तिरछा हो जाए ऐसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ दोनों एंड पे एक ऐसे टैक वेल्ड कर लेते हैं, देन आप पूरी वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। अगर ये जॉब की साइज़ और ज़्यादा रहती तो बीच में भी एक दो टैक हमें यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? टैक वेल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन? किस प्रकार का विरूपण यहाँ पे दिखाया गया? अब देखिए यहाँ पे जो विरूपण हो रहा है, जैसे हमने उस दिन आपको बताया था कि जब जो वेल्डिंग बीड है ना, इसके ऐसे परपेंडिकुलर अगर आपका यहाँ पे विरूपण हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, प्लेट एक के ऊपर एक चढ़ जा रही है, इस टाइप का कुछ हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। अभी ये जो वेल्डिंग बन रही है, यहाँ बीड जो बन रही है, इसकी डायरेक्शन में ही देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन अगर हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य विरूपण कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य विरूपण या लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मेथड ऑफ डिस्टॉर्शन शोन? ठीक है, ये डिस्टॉर्शन, आप यहाँ पे एक पाइप वेल्डिंग कर रहे हैं और इसमें क्या करना है आपको? डिस्टॉर्शन यानी विरूपण होने से बचाना है। तो उसी को यहाँ पूछा गया कि क्या मेथड यहाँ पे अपनाया गया विरूपण से बचने के लिए? टैकिंग, तो टैकिंग तो कहीं दिख नहीं रही है। प्री बेंडिंग भी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, पहले से मोड़ा गया है। जिग्स एंड फिक्सचर यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि इसको कहीं फिक्स किया हो। डी है डाइवर्जिंग अलाउंस, तो यही यहाँ पे राइट आंसर है, डाइवर्जिंग अलाउंस। जैसे आप लोग रोड पे जाते रहते हैं ना, देखते हैं डाइवर्जन लिखा रहता है, मतलब वहाँ से आप रूट बदल लें, तो इसी तरह से यहाँ पे एक ऐसा अलाउंस दे दिया जाता है, ठीक है, कि एक गैप निर्धारित कर दिया जाता है पहले से कि अगर यहाँ पे हम वेल्डिंग करेंगे और ये हीट होगा तो इतना गैप हम पहले से दिए तो एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? ये ओवरलैप नहीं होगा, डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा। मतलब ये हीट होकर अगर पास भी आना चाहेंगे तो पास आके पास पास रह जाएंगे, देन यहीं पे इनकी वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, टैक वेल्ड हमने भी आपको बताया, एंड पे आप टैक करते हैं उसे टैक वेल्ड कहते हैं। एक यहाँ टर्म आप देख रहे हैं प्री बेंडिंग। मान लीजिए इस तरह की एक प्लेट है, ठीक है, और जब आप इसकी वेल्डिंग करते हैं ना तो कुछ ये इस तरह की हो जाती है। मान लीजिए कैसी हो जाती है? कुछ इस तरह की हो जाती है। तो प्री बेंडिंग मतलब क्या होता है? जैसे इतना मुड़ेगी ऊपर की तरफ ये, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लेट को नीचे की तरफ इतना मोड़ देते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो जब वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगी? ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ मुड़ना चाहेगी तो क्या होगी? सीधी हो जाएगी, उसे बोलते हैं प्री बेंडिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मेथड ऑफ डिस्टॉर्शन शोन? फिर से यहाँ पूछ रहा है कि ये वेल्डिंग आप करने जा रहे हैं, 2 MS फ्लैट्स हैं यहाँ पे, तो आप कौन सी विधि यहाँ पे है जिससे आप डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करेंगे? तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ जैसे आप इनिशियली वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो कम हीट रहती है, बाद में आप जाते हैं तो हीट आप ज़्यादा देते जाते हैं इस प्लेट में, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गैप आपका जो है यहाँ से ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे डाइवर्जिंग अलाउंस है। वो पाइप के केस में था और ये प्लेट के केस में है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन सोन। अब यहाँ पे आप देखिए फिलेट वेल्ड है, ये टी जॉइंट बनाया गया या यहाँ पे बट जॉइंट बनाया गया। अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक एंगल पे प्लेट यहाँ क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्टॉर्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 231 नंबर क्वेश्चन, What type of defect will occur due to evaporation of the trapped gas from the liquid metal? तरल धातु से फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष होगा? आर्क ब्लो, पोरोसिटी, ओवरलैप या क्रैक। कल के पार्ट में भी डिस्कस हुआ था, जब इलेक्ट्रोड में नमी रहती है, ठीक है, तो उस केस में भी पोरोसिटी आती है। एंड सेम यहाँ भी है, जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं, मेटल वहाँ पे पिघला हुआ है और जैसे वहाँ पे ठीक अंदर कोई गैस रह जाएगी, बाद में जब गैस वाष्पीकृत होगी, फंसी हुई गैस, तो क्या होगी, वेल्डिंग बीट से वो निकलना चाहेगी कंप्रेस होने पे, एंड उसी से यहाँ पे पोरोसिटी का दोष आएगा वेल्डिंग में, ठीक है। पोरोसिटी मतलब होता है सरंध्रता। छोटे छोटे क्या होंगे, एयर पॉकेट्स बन जाएंगे, बबल्स बन के फूट जाएंगे, वहाँ पे आपको छोटा छोटा होल दिखेगा। कुछ इस तरह की आपका सरंध्रता दोष जो है वेल्डिंग बीड में दिखता है। आर्क ब्लो, ओवरलैपिंग और क्रैक के बारे में पहले ढेर सारी बातें हो चुकी प्रीवियस पार्ट में, इसलिए हम यहाँ वीडियो को लंबा नहीं करेंगे इनके बारे में फिर से बात करके। अगला क्वेश्चन है 232 नंबर, विच वेल्डिंग द स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट विल ऑकर। देखिए कौन से वेल्डिंग में स्लैग इंक्लूजन दोष होगा। अब स्लैग क्या होता है, जब भी आप वेल्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा जो फिलर रॉड रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एक फ्लक्स की कोटिंग रहती है। जब आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग बीड आपकी जैसे यहाँ पे तैयार हो जाती है, इसके ऊपर एक स्लैग की ना परत चढ़ जाती है पूरी, जिसे आप चिपिंग हैमर से करके क्या करते हैं, उस स्लैग को हटा देते हैं। स्लैग जो है वेल्डिंग की सुरक्षा का भी काम करता है। लेकिन अगर यही स्लैग वेल्डिंग के अंदर जाके दब जाए, ऊपर ना तैर पाए किसी रीजन से, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। मतलब वेल्डिंग वाली बीड में स्लैग भी इंक्लूड हो गया, एंड स्लैग क्योंकि एक तरह की राख है, कमज़ोर है, तो क्या करेगा, वेल्डिंग को फिर कमज़ोर करेगा, ठीक है। मान लीजिए इतनी बड़ी बीड है और इसमें 3-4 जगहों पे ऐसे ऐसे स्लैग छोटे छोटे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जॉइंट आपका क्या हुआ, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक। तो ये किस में होता है, तो ये होगा आपका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। जो नॉर्मल आर्क वेल्डिंग आप करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, उसी में स्लैग इंक्लूजन का दोष होने का चांस रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो होता है उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग रहती है, जो जल के स्लैग का निर्माण करते हैं। इस तरह का मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग आपका होता है, ठीक है। यही आपका है यहाँ पे सॉलिडिफाइड स्लैग। अब यही स्लैग अगर किसी रीजन से इस बीड में रह जाए कुछ कुछ, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्लैग इंक्लूजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 233 नंबर, व्हाट विल हैपन इफ द करंट इज लो व्हाइल आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग करते समय करंट कम होने से क्या होगा, क्या होगा, करंट कम होगा तो करंट कम होगा तो हीट कम होगी, हीट कम होगा तो फिर मटेरियल कम पिघलेगा, प्रॉपर मेल्ट नहीं होगा। देखिए कहीं है, डी ऑप्शन है, बेस मेटल एज, जो बेस मेटल के किनारे हैं, नॉट मेल्ट प्रॉपरली, वो सही से पिघलेंगे नहीं। क्यों नहीं पिघलेंगे, क्योंकि करंट आपने कम रखा है, एंड जब वेल्डिंग में करंट कम होगा तो करंट से क्या यहाँ पे एसोसिएटेड है, क्या जुड़ा हुआ है, आपका हीट, वो भी करंट के स्क्वायर से, धारा के स्क्वायर से। करंट कम तो हीट कम, और हीट कम तो फिर मेटल क्या होगा, ढंग से नहीं पिघलेगा आपका, ठीक है। 234 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ इंटरमीडिएट टैक्स ऑन अ वेल्ड सेटिंग ऑफ प्लेट्स। देखिए अभी हमने बात की थी ना, मान लीजिए आप इस तरह से 2 लंबी प्लेट्स हैं, इनकी आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जनरली आप एंड पे यहाँ टाँका लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, बट ज़्यादा प्लेट लंबी तो आप फिर बीच में भी एक टैग कर लेते हैं वेल्डिंग का। तो वही पूछ रहा है बीच में हम टैगिंग क्यों करते हैं, तो राइट आंसर है आपका अलाइन एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ जॉइंट। सेम वही अलाइनमेंट, आप क्या चाहते हैं, वेल्डिंग जॉइंट आपका एक सीधा रहे, ऐसा ना हो कि 2 प्लेट आप जोड़ रहे हो, वेल्डिंग आपने यहाँ से पता लगा स्टार्ट की, बाद में प्लेट इधर उधर सट गई, इसका रूट गैप कम हो गया, कुछ हो गया, तो वेल्डिंग बीड आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 235 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द मेन रीज़न दैट एल्यूमिनियम इज़ डिफ़िकल्ट टू वेल्ड। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो वही पूछ रहा है कि मेन रीज़न क्या है कि एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करना मुश्किल है। लेस वेट, उसका कम वजन होता है, हल्का होता है। ऑक्साइड फॉर्मेशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी उच्च तापीय चालकता है। या बेटर स्ट्रेंथ वेट रेशियो, वजन और अनुपात का अच्छा होना। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑक्साइड फॉर्मेशन। जब उसकी वेल्डिंग करने जाते हैं ना, तो एल्यूमिनियम का क्षय होने लगता है, ऑक्साइड बनने लगता है उसका, इसलिए इसकी वेल्डिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है।
एल्यूमिनियम की वेल्डिंग हम किससे करते हैं, अगर हम गैस वेल्डिंग में कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, 235 में एक ए पार्ट आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए आपको, सीरियल नंबर बहुत मायने आपके एग्जाम में नहीं रखेंगे, इसलिए फोकस हमारा इस पर, क्वेश्चन को आप समझें, उसे अच्छे से जान पाएँ, जिससे आप किसी भी सीरियल नंबर पे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे वहाँ पे अटेंड कर सकें। क्वेश्चन है, व्हेन डज द डिफेक्ट ऑफ गॉजिंग ऑन कटिंग फेस टेक्स प्लेस। कटिंग फेस को काटने पर उसमें गॉजिंग का दोष कब लगता है। गॉजिंग मतलब क्या होता है ना, इससे आप किसी चीज़ को ऐसे इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ से एक लेयर आप पूरा हटा रहे हैं गॉजिंग से, तो वही पूछ रहा है कि उसका क्या ऐसा क्या डिफेक्ट आ जाता है कि आप कटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ पार्ट कट के हट जाता है, गॉजिंग हो जाती है। तो ये है आपका राइट आंसर यहाँ पे, एक्सेसिव स्पीड, जब आपकी कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ऑन कटिंग फेस। व्हेन डज द डिफेक्ट ऑफ गॉजिंग ऑन कटिंग फेस, अच्छा हाँ, कटने वाले फेस पे। इनएडेक्वेट प्री हीटिंग, मतलब आपने प्री हीटिंग अच्छी नहीं की है और स्पीड आपकी ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे गॉजिंग डिफेक्ट आपका देखने को मिल जाता है, किस पे, कटिंग फेस को काटने पे। 236 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेथड ऑफ फिटिंग इज डन टू रिमूव बेंडिंग डिस्टॉर्शन ऑफ बेल्ट जॉइंट विद वेज शेप्ड एरिया। वेज आकार वाले क्षेत्र के साथ वेल्ड जॉइंट के झुकने वाले विरूपण को दूर करने के लिए हीटिंग की क्या विधि है। वेज आप सबने देखा होगा ना, कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर रहता है ऐसे, ठीक है, तो वही यहाँ पूछ रहा है। तो क्या करेंगे वहाँ पे, हम स्पॉट हीटिंग करेंगे, पाइप नीडल हीटिंग करेंगे, ट्रायंगुलर हीटिंग करेंगे या चेकर बोर्ड हीटिंग करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं ट्रायंगुलर हीटिंग। क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगुलर हीटिंग या त्रिकोणीय हीटिंग ऊष्मा देना। ये 236 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो सेमेस्टर 1 का आपका पूरा पीडीएफ एंड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो 11 नंबर से स्टार्ट होगा पार्ट, उसमें आपके सेमेस्टर 2 के पीडीएफ के सभी क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करते हुए हम आप सभी के लिए करवाएंगे। आती बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड्स इन लार्ज प्रोपोर्शन। बड़े पैमाने पे कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज या आयरन पाउडर। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, थोड़ा सा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ज़रूर कीजिएगा लाइक एंड शेयर। साथ में अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।